हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक नए लेआउट के साथ नए लोकेशन में आ गई हूँ। आज मैं आ गई हूँ राजारहाट चौमाथा के जस्ट पास में। सो ये जो प्रोजेक्ट है वो राजारहाट चौमाथा से हार्डली 300 मीटर ही अंदर में ये प्रोजेक्ट है। एकदम आपके प्रोजेक्ट के सामने से 25 फुट का रास्ता मिल जाएगा। सो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है। आपको फ्लैट दिखा दूंगी, क्वालिटी दिखा दूंगी, लेआउट दिखा दूंगी। मैं खुद देख कर आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपको लिविंग स्पेस, डाइनिंग स्पेस बहुत ह्यूज और अलग दिया हुआ है। डाइनिंग के लिए अलग दिया हुआ है। ये बेसिकली 3 BHK है, ठीक है। ये लैंडलॉर्ड का 3 BHK है। पहले इन्होंने सोचा था अपनी लड़की के लिए रखेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि इसको सोल्ड आउट कर देंगे। इस प्रोजेक्ट में सारे फ्लैट सोल्ड आउट हो गए हैं। सिर्फ एक ही 3 BHK बचा हुआ है, जिसका सुपर बिल्ड एरिया 1280 है और 3000 पर स्क्वायर फीट करके इसका प्राइस रखा गया है। लेकिन अगर आप लोग को ये फ्लैट अच्छा लगता है, प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, सो ये प्राइस नेगोशिएबल है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा और बहुत अच्छा खासा आपको प्राइस नेगोशिएशन इस प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी क्या है। सो जो लोग ऑलरेडी राजारहाट विज़िट कर चुके हैं उनको पता है कि राजारहाट का सबसे जो मेन लोकेशन है वो राजारहाट चौमाथा है। ये प्रोजेक्ट जस्ट उससे 300 मीटर में ही है। सो राजारहाट चौमाथा में आपका वहाँ पे बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है। इवन दो आपके इस प्रोजेक्ट से थोड़ा सा आगे जाके 200 मीटर में जाके ही एक और ऑटो स्टैंड है। आपके बिल्डिंग के सामने से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा। सो आप वहाँ से भी ऑटो ले सकते हैं। और आपका बस स्टैंड जो कि ऑल ओवर कैलकाटा में बसेस वहाँ से जाती है, सो बस भी आपको वहाँ से अवेलेबल है, ऑटो अवेलेबल है। और रही बात ट्रेन की, तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी न्यू टाउन तक मेट्रो अभी बना है और हार्डली 2-3 साल में ही राजारहाट में भी आपको मेट्रो की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ का जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आपका विधान नगर है, दमदम है। सो आप यहाँ से दमदम एयरपोर्ट भी हार्डली आपका 7-8 किलोमीटर है। सो आपको एयरपोर्ट का भी एक्सेस मिल जाएगा। और उसके बाद नियरेस्ट जैसे स्टेशन मैंने बताया, दमदम आपका स्टेशन पड़ जाएगा, विधान नगर पड़ जाएगा, कोलकाता रेलवे स्टेशन है। सो ये सब जो है रेलवे स्टेशन आपका हार्डली 5-6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। रही बात लोकल मार्केट की, सो राजारहाट से आप इस प्रोजेक्ट से निकलेंगे, हार्डली 200 मीटर चलेंगे तो आपको वहीं से पूरा आपको सब्जी भाजी मिलना शुरू हो जाएगा। लोकल मार्केट, मच्छी वच्छी जो भी आपको लेना है वहीं पे मिल जाएगा। और रही बात आपका मॉल वगैरह की, सो यही पास में ही आपका CC2 है। सो CC2 आपका हार्डली यहाँ से 4-5 किलोमीटर में है। सो वहाँ पे आपका स्पेंसर है, बिग बाज़ार है, आपको आइनॉक्स वगैरह सब मिल जाएगा। स्पेंसर भी अलग से यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे सो आपको स्पेंसर भी मिल जाएगा। रही बात आपकी हॉस्पिटल वगैरह की, सो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेगजॉइनी करके एक मोड़ है इस राजारहाट चौमाथा के पहले। सो वहाँ वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। उसके बाद एक निदान आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका अपोलो भी हार्डली 4-5 किलोमीटर में ही है। सो आपको हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और केमिस्ट शॉप अगर बात करें तो यहाँ से हार्डली 200-300 मीटर जाएंगे, आपको रास्ते पे ही 150-200 मीटर में ही केमिस्ट शॉप वगैरह मिल जाएगा। सो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल और कॉलेजेस की बात कर ले तो आपको इसी एरिया पे, इस प्रोजेक्ट के जस्ट हार्डली 150-200 मीटर में ही आपका 4-5 गर्ल्स स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है, कुवैत स्कूल है। सो आपको इसी चौमाथे में ही बहुत सारे स्कूल मिल जाएंगे। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल भी मिल जाएगा। सो अगर आप गूगल में डालते हैं राजारहाट चौमाथा तो आपको पता चल जाएगा आसपास क्या क्या स्कूल फैसिलिटीज़ वगैरह है, सब पता चल जाएगा। और अगर आप बात करें बैंक ATM की, तो राजारहाट में जितने बैंक है वो किसी लोकेशन में नहीं है। आपको प्राइवेट, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट सारे बैंक मिल जाएंगे। HDFC, SBI, पंजाब, जितने भी आप बैंक के नाम पुल आउट कर सकते हैं आपको यहाँ पे हार्डली 300-400 मीटर पे ही मिल जाएगा। ATM भी मिल जाएगा, बैंक है तो ATM भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। रही बात एमिनिटीज़ की, तो यहाँ पे आपको CCTV कैमरा मिल जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा, पार्किंग मिल जाएगा, पावर बैकअप मिल जाएगा, 24/7 पानी मिल जाएगा, पानी आपको बोरिंग का मिलेगा। रही बात मेंटेनेंस की, तो आपको 1 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट करके मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सो सिक्योरिटी आपका अवेलेबल है यहाँ पे, जितना भी एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट में होना चाहिए आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। पार्किंग इस फ्लैट में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 4 व्हीलर पार्किंग चाहिए तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पार्किंग है।
मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पार्किंग है। सो पार्किंग के लिए आपको 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ब्रोकरेज है नहीं, ठीक है। प्राइस में नेगोशिएशन है, तो आपको अच्छा खासा नेगोशिएशन मिल जाएगा प्राइस में। पेपर्स की बात करें तो आपको सीसी यहाँ पे अवेलेबल है, और लोन की बात करें तो ये SBI और LIC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। सो अगर आपको लगता है कि किसी और बैंक से लोन करवाना है, सो आप अदर बैंक से भी लोन करवा सकते हैं। यहाँ के जो केयर टेकर हैं वो आपको हेल्प कर देंगे। रही बात इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये WBSC के अंडर पड़ता है, तो आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पावर बैकअप है ही, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए WBSC के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी पड़ता है। और रही बात पानी की, तो पानी आपको बोरिंग का पानी मिलेगा। और रही बात बारिश में पानी वगैरह जमने की, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि राजारहाट वैसे ही हाइट में है, सो यहाँ पे पानी वैसे ही नहीं जमता है, लेकिन फिर भी आपके रास्ते के पूरे साइड में आपका अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, सो वाटर ब्लॉगिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सो फ्रेंड, मैंने आपको बेसिक सी डिटेल प्रोवाइड कर दी है। अगर मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ तो मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो राजारहाट में अगर आप लोग और 1 BHK 2 BHK भी ढूंढ रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। सो चलिए अभी मैं आपको प्रोजेक्ट्स दिखा देती हूँ और लेआउट दिखा देती हूँ। सो कम करते हैं। ओके सो फ्रेंड, देख लीजिए आप लोग, ये पार्किंग एरिया है। सो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मीटर वगैरह सब अवेलेबल है। ये आपका लिफ्ट एरिया है, यहाँ पे आपको लिफ्ट मिल जाएगा। ये आपका कॉमन एरिया है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कॉमन एरिया और स्टेयर्स में पूरा मार्बल का काम किया गया है। और ये सामने में आपको वर्किंग लिफ्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हर फ्लैट के लिए इंडिविजुअल मीटर सेटअप दिया गया है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है। सो यहाँ पे आपको कैमरा की, CCTV कैमरा की सिक्योरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे ये सिक्योरिटी अवेलेबल है, ये 24/7 यहीं पे रहते हैं। और ये पूरा पार्किंग है। इस फ्लैट के साथ अगर आप पार्किंग लेना चाहें तो आपको पार्किंग भी अवेलेबल है। आपको यहाँ से पावर बैकअप मिल जाएगा। सो पावर बैकअप की भी यहाँ पे फैसिलिटी है। ये पूरे मीटर्स है पूरे फ्लैट के लिए। ये पूरा पार्किंग एरिया है। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी मैं टेरेस पे आ गई हूँ। सो ये इस बिल्डिंग का टेरेस है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट किया हुआ है, मोजाइक किया हुआ है पूरे फ्लोर पे। सो इट्स अ ह्यूज फ्लोर। यहाँ पे आप अपना छोटा मोटा इवेंट आराम से कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, ये हैप्पी विला है। सो हैप्पी विला यहाँ से हार्डली 700 मीटर की दूरी पर ही है। सो ये एकदम प्राइम लोकेशन है। ये पूरा छत देख लीजिए आप लोग। सो ऊपर में जैसा कि आप देख रहे हैं, 10,000 लीटर का एक टैंक दिया गया है पूरे फ्लैट्स के लिए। सो चलिए अब नीचे चलते हैं और नीचे चल के रूम का लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 3 BHK कवर करने वाली हूँ, ये उसका एंट्रेंस है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बाजू में ये लिफ्ट है। लिफ्ट पूरा वर्किंग लिफ्ट है। इसके बाजू में ही जो 3 BHK है, मैं इसे कवर करूँगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कॉमन एरियाज़ में मार्बल का काम किया गया है। एकदम फ्रंट में आपको स्टेयर्स है। इस तरफ एक फ्लैट है और ये आपका लिफ्ट है। एंड देन आपका ये कॉर्नर में जो 3 BHK है, मैं इसे कवर करूँगी। जो 3 BHK है, ये आपका फ्रंट फेसिंग और साउथ फेसिंग आपका ये फ्लैट है। इसमें आपको 2 फेस ओपन मिल जाएगा। सामने में आपको साउथ ओपन मिल जाएगा और राइट में आपको वेस्ट मिल जाएगा। सो ये जो आपका 3 BHK, इसका सुपर बिल्ट एरिया 1280 है। सो घुसते ही साथ में सबसे पहले जो आपको दिखेगा, ये हॉल कम लिविंग स्पेस। यहाँ पे हॉल अलग और डाइनिंग स्पेस के लिए अलग स्पेस दिया गया है। सो घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो है, यहाँ पे पूरे फ्लैट में आपको टाइल्स का फ्लोरिंग किया गया है। 2x2 का आपका टाइल्स दिया गया है। सो फ्रंट में ही सबसे पहले आपको ये हॉल कम लिविंग दिया गया है, जिसका साइज़ 16x13 है। सो 16x13 का आपको ये ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको टीवी के लिए पॉइंट दिया गया है और ये आपका एंट्रेंस है।
एंट्रेंस के बाजू में ही आपको MCB पॉइंट दिया गया है, कॉमन स्विच दिए गए हैं। सो ये जो फ्लैट है यहाँ पे इजीली आप अपना 18 सीटर 15 सीटर सोफ़ा आराम से रख सकते हैं। ये आपका 16 बाय 13 का आपको ये ह्यूज सा हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है। हॉल के बाद ही आपको यहाँ पे ये डाइनिंग का स्पेस दिया गया है। ये जो डाइनिंग है ये आपका 9 बाय 14 का आपको ये डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सामने में ही आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है, उसके बाजू में ही आपको ये एक किचन दिया गया है। ये जो बाथरूम है ये भी आपका साउथ फेसिंग है और जो किचन है ये भी आपका साउथ फेसिंग है। ये जो किचन है इसका जो साइज़ है 5 बाय 9 का आपको ये एक किचन दिया गया है। सामने में एक मीडियम साइज़ का विंडो, ऊपर चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको माइक्रोवेव के लिए पॉइंट दिया गया है, RO पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको मीडियम साइज़ का सिंक दिया गया है, ऊपर में आपको एक टैप पॉइंट दिया गया है। ये आपका बेसिकली 8 बाय 9 का आपको ये एक किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको ग्रेनाइट का किचन टॉप दिया गया है, नीचे में भी आपको एक टैप पॉइंट मिल जाएगा। ये 5 बाय 9 का आपको ये एक किचन दिया गया है। किचन के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक छोटा सा बेसिन दिया हुआ है। उसके बाद ही आपको ये एक साउथ फेसिंग में आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। ये जो कॉमन बाथरूम है इसका साइज़ 4 बाय 9 है। सामने में आपको छोटा सा एक विंडो, ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, सावो पॉइंट, आपको यहाँ पे टैप पॉइंट और यहाँ पे आप चाहे तो अपना बेसिन लगा सकते हैं। यहाँ पे एक बेसिन पॉइंट के लिए एक बेसिन पॉइंट दिया गया है। ये आपका 4 बाय 9 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको कॉमन स्विचेस वगैरह मिल जाएंगे। उसके सामने में ही आपका ये डाइनिंग स्पेस है। डाइनिंग के आजू बाजू ही आपको सारे रूम्स दिए गए हैं। ये आपका 3rd बेडरूम है, वो आपका मास्टर बेडरूम है और ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। ये जो फर्स्ट बेडरूम है ये आपका वेस्ट फेसिंग में फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। ये जो फर्स्ट बेडरूम है इसका साइज़ 9 बाय 11 है। 9 बाय 11 का वेस्ट फेसिंग में आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको AC पॉइंट मिल जाएगा। हर कमरे में आपको AC पॉइंट दिया गया है। AC पॉइंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका 9 बाय 11 का वेस्ट फेसिंग में आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे एक ह्यूज सा आपको विंडो मिल जाएगा और ये इसका एंट्रेंस है। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। फर्स्ट बेडरूम से निकल कर ही वापस आप अपने डाइनिंग स्पेस में आ जाते हैं। डाइनिंग के ऑपोजिट में ही आपका सेकंड बेडरूम है। ये जो आपका सेकंड बेडरूम है ये 11 बाय 13 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। ये जो सेकंड बेडरूम है इसका फेसिंग साउथ है। सामने में आपको साउथ मिल जाएगा। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर के साथ एक आपको विंडो मिल जाएगा। अटैच बैल्कनी दिया गया है, AC का पॉइंट दिया गया है। 11 बाय 13 का आपको ये एक ह्यूज सा सेकंड बेडरूम दिया गया है। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे एक आपको बैल्कनी दिया गया है। ये जो आपको अटैच बैल्कनी दिया गया है ये 11 बाय 4 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये सामने में आपको रोड मिल जाएगा। ये 25 फीट का आपको ये आपके बैल्कनी से ही रोड देखने को मिल जाएगा। ये साउथ फेसिंग में आपको 11 बाय 4 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है। यहाँ पे आपको एक वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दिया गया है, स्विच उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। जैसे ही आप अपने बैल्कनी से निकलेंगे वापस आप अपने सेकंड बेडरूम में आ जाएंगे। यहाँ पे कॉमन स्विचेस है। सेकंड बेडरूम से निकलते ही वापस आप अपने डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। डाइनिंग स्पेस के ऑपोजिट में और किचन के बाजू में ही आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये वेस्ट और साउथ फेसिंग में ये आपका मास्टर बेडरूम है। ये जो आपका मास्टर बेडरूम है इसका साइज़
11 बाई 13 है। सो 11 बाई 13 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको साउथ फेस में एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिया गया है और वेस्ट फेसिंग में एक आपको विंडो दिया गया है। यहाँ पे अटैच आपको एक बाथरूम मिल जाएगा। सो ये जो अटैच बाथरूम है इसका फेसिंग वेस्ट है। सो 4 बाई 5 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है, अटैच बाथरूम। यहाँ पे एक छोटा सा विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट्स दिए गए हैं। सो ये 4 बाई 5 का आपको वेस्ट फेसिंग के साथ अटैच एक बाथरूम दिया गया है मास्टर बेडरूम से। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। स्विचेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मास्टर बेडरूम से निकलकर ही वापस आप अपने डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। ये है आपका 3 BHK। एक 360 दिखा देती हूँ। ये फ्रंट में ही आपका एंट्रेंस है, देन ये हॉल कम लिविंग स्पेस है। इसके बाजू में ही आपका 3rd बेडरूम है जिसमें अटैच एक बालकनी है। ये डाइनिंग स्पेस से अटैच आपको एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। उसके बाजू में किचन मिल जाएगा। उसके बाद ये आपका मास्टर बेडरूम है जिसमें अटैच एक बाथरूम है और ये आपका 1st बेडरूम है और ये आपका एंट्रेंस। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 3 BHK का लेआउट दिखा दिया। आई होप आपको ये फ्लैट अच्छा लगा होगा, इसका लेआउट अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये फ्लैट अच्छा लगता है, लेआउट अच्छा लगता है तो इसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए लोकेशन में किसी नए लेआउट के साथ। सो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।